जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को आंवला नवमी अक्षय नवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आंवला नवमी के दिन त्रिदेवों का पूजन अर्चन करने से घर में सदैव सौभाग्य और लक्ष्मी बनी रहती है। सभी तरह के कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। आंवला नवमी के दिन पे दान करने का विशेष महत्व होता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन करे हुए विशेष दान से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और सुख सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देती हैं, क्योंकि इस दान पुण्य का फल अक्षय होता है, जो आपके जीवन पर्यंत तक बना रहता है। अक्षय नवमी की पूजा के विषय की कहानी क्या है, यह आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ जल के लोटे में एक विशेष चीज़ डाल के इस दिन आपको पूजन अर्चन करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। और साथ ही साथ एक इस प्रकार का दान है जिसे करने से आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी, यह भी आप इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षय नवमी का त्यौहार 23 नवंबर 2020 की तारीख सोमवार के दिन पे मनाया जाएगा। इस दिन पे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। यह तिथि बहुत ही शुभ तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन आ रही है। इस दिन आप जो भी विशेष पूजन अर्चन करते हैं, उससे आंवले के वृक्ष के नीचे जाके करने से आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है। स्वयं माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। आंवला नवमी की पूजा करना बहुत आसान है। इसकी पूजा के लिए आप एक दीपक बना लें। ये दीपक आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या आटे का दिया बना लें। आप यदि आंवले के पेड़ की फेरी लगाने वाले हैं तो घर में कोई चिरौंजी के जो दाने रखे रहते हैं, जो हम भगवान को प्रसाद में चढ़ाते हैं, वो ले लें। चिरौंजी के दाने नहीं हैं तो फल, मेवे, मिष्ठान किसी भी चीज़ से आप फेरी लगा सकते हैं। फेरी लगाने के बाद जो प्रसाद होता है उसे हम वहाँ पे बैठे हुए लोगों को दे देते हैं। गरीबों को यह प्रसाद दिया जाता है, ब्राह्मणों को दिया जाता है और घर के सभी लोगों को ये प्रसाद दिया जाता है। तो आप या तो चिरौंजी के दाने ले सकते हैं, रेवड़ी ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, काजू बादाम जो भी चीज़ हो आप वो रख लीजिए। और उसके बाद एक जल का लोटा लिया जाता है, तांबे का लोटा लिया जाता है, जिसमें जल भर के आप आंवले के पेड़ का स्नान कराते हैं। थोड़ा सा कच्चा दूध लिया जाता है। जिस प्रकार हम भोलेनाथ की पिंडी का अभिषेक करते हैं दूध और जल मिला के, उसी तरह से आप यह विशेष अभिषेक करते हैं। क्योंकि हम आंवले के पेड़ में शिव जी और विष्णु जी का साथ में पूजन कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए यही विधि है। आप यह सब पूजा की सामग्री ले लें, दिया बना लें, रोली, हल्दी, कुमकुम इत्यादि ले लें। और आंवले के पेड़ पे बांधने के लिए कच्चा सूत लिया जाता है। कच्चे सूत की फेरी दी जाती है। यह कच्चा सूत अगर नहीं मिलता आपको तो आप कलावे की फेरी ले लें। मार्केट में आसानी से कच्चा सूत आपको मिल जाएगा, ला लीजिए। साथ ही साथ इस दिन सीधा निकालना चाहिए यदि आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व है। कई स्त्रियां, कई परिवार जो गांव में रहते हैं, जिन्हें आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाना आसानी से उपलब्ध होता है, वह वहीं जाके भोजन बनाते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और उसके बाद गरीबों को भोजन देते हैं। फिर पूरा परिवार स्वयं भोजन करता है। परंतु शहरों में यह सब करना इतना आसान नहीं है, तो हम लोग अपने घर में ही बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाते हैं। इस भोजन में पूड़ी बना लेते हैं, हलवा बना लेते हैं और थोड़ी सी सब्जी बना लेते हैं। यह सभी सामान लेके आंवले के वृक्ष के नीचे जाते हैं और आंवले के पेड़ का पूजन करने से पहले वहाँ पे साफ सफाई करते हैं। कोई भी पूजा बिना साफ सफाई करे नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी वहीं पधारती हैं जिस जगह पे सफाई होती है। तो आंवले के पेड़ के नीचे सफाई कर लीजिए। और पूजन में बहुत ही विशेष चीज़ है आंवले। यदि आप आंवले के पेड़ का पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो आप आंवले का अलग से पूजन, यानी मार्केट से आंवले का फल लाके वो भी कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले पेड़ के नीचे चले जाएं, वहाँ पे पेड़ के नीचे सफाई करें, थोड़ा सा पानी से पेड़ को स्नान कराएं
और थोड़ा सा 2 बूंद दूध डालना चाहिए, क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि आप दूध मिट्टी में डालेंगे तो इससे पेड़ को नुकसान पहुँचेगा, पर 2 बूंद दूध आप पेड़ पे ज़रूर डालिए। इस प्रकार से दूध का स्पर्श कराना शुभ होता है। कई लोग ये चीज़ नहीं समझते और भर के दूध डाल देते हैं, जिससे कि पेड़ को नुकसान होता है। और इसके बाद पेड़ पे हल्दी, रोली, कुमकुम इत्यादि का तिलक लगाते हैं। वहाँ पे आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। कई बार खुली जगह पे दीपक नहीं जल पाता तो कोई अपशगुन नहीं है, आप इसी प्रकार से दीपक प्रज्वलित करने की कोशिश करें। न भी हो तो भी फिर वहाँ पे फेरी ले लें। आप आंवले के वृक्ष की फेरी लीजिए, 11 फेरी ले सकते हैं। एक एक फेरी लेते जाएं और जो मैंने आपको बताया था चिरौंजी के दाने, मूंगफली के दाने वहाँ पे आप रखते जाएं। भगवान के सामने एक कटोरी रख दें और वहाँ पे यह सब फेरी ले लेके डालते जाएं और हाथ में सूत लेके आंवले के वृक्ष पे यह सूत लपेट दें। और इसके बाद वहाँ बैठ के आंवला नवमी की कथा सुने, माँ लक्ष्मी की आरती करें और श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ को वंदन करते हुए अपने व्रत को पूर्ण करिए। इस प्रकार से आंवला नवमी के व्रत को पूर्ण करें। जो भी भोजन प्रसाद आपने बनाया है उसे सबसे पहले ब्राह्मण को देना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, अब ब्राह्मण लोग नहीं मिल पाते हैं तो आप सीधा जरूर निकाल दें। सीधे में आटा होना चाहिए, आलू होने चाहिए, नमक होना चाहिए और जो भी एक वक्त का भोजन बनाने का सामान है वह सभी सामान आप रखें। यदि आपको आसपास कोई गरीब दिख जाए, गरीब को भोजन दें। गौ माता दिख जाए तो गौ माता को भोजन दें। थोड़ा सा पक्षियों के लिए भी भोजन वहाँ रख देना चाहिए, क्योंकि इस दिन पे गौरैया को भोजन देना शुभ माना जाता है। गौरैया छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं, इनका पालन पोषण करने से आपके जीवन में सुख आता है। इस प्रकार से भोजन दें और वहाँ आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के बिना कोई सामान फैलाए, बिना गंदगी करे आप प्रसाद स्वरूप इस भोजन को खाएं। ये भोजन आपको निरोगी बनाता है, जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्त करने का आशीर्वाद देता है। अब हम बात कर रहे थे एक विशेष दान की। यदि इस दिन आपको कोई गरीब स्त्री पुरुष जो भी मिल जाए, आप उन्हें आंवले जरूर दान में दें। आंवले का दान देने से आपके जीवन से दुर्भाग्य चला जाता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपने आंवलिया राजा की कहानी सुनी होगी। इस कहानी से यही हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो भी अच्छी मूल्यवान चीज़ है हमें उसका दान कुछ मात्रा में जरूर करना चाहिए। तो आंवले का दान आपको खाली नहीं करना है, बल्कि आज के समय में धन सबसे ज़्यादा मूल्यवान माना जाता है और ज़रूरतमंद को जब आप आंवले और थोड़ा सा धन दान में देंगे तो माँ लक्ष्मी आप पे अवश्य कृपा करेंगी। कई लोग बोलेंगे हमारे पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो जब आप जो बोलते हैं उसी समय वह सही हो जाता है और माँ लक्ष्मी उसे तथास्तु कह देती हैं। यदि आपकी पॉकेट 10 रुपये अलाउ करती है तो आप 10 रुपये का दान दें, 100 रुपये अलाउ करती है तो आप 100 का दान दें। दान अवश्य दें। जो धन का दान देता है धन उसी के पास बढ़ता है, पर दान हमेशा इस तरह से देना चाहिए जो आपकी कमाई है उसका 10वां हिस्सा आप दान में दें। जैसा भी आप कमाते हैं आप उस हिसाब से चीज़ें दान में दें। जरूरी नहीं है आंवला नवमी के दिन ही पूरा 10वां हिस्सा आप दान कर दें। आपको जितना ठीक लगता है आप उस हिसाब से दान किसी गरीब ज़रूरतमंद इंसान को ज़रूर करें। वो आपको जो दुआएं देंगे उनसे आपके घर में आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। आंवला नवमी के दिन पे कथा का श्रवण करने मात्र से कई गुना फलों की आपको प्राप्ति होती है। सभी बच्चों को परिवार के साथ आपको आंवले के वृक्ष के इस दिन दर्शन करने चाहिए। भगवान के वहाँ पैर इत्यादि छू के वहीं भोजन करना चाहिए। खुले में जब हम वृक्षों के आसपास इस समय पे भोजन करते हैं तो हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ होता है। अब मैं आपको एक आंवलिया राजा की कहानी सुना देती हूँ। एक समय की बात है, एक राजा था। वह प्रतिदिन 1 से 1.5 किलो आंवले का दान करता था और उसके बाद ही भोजन करता था। वह इस प्रकार से सोने के आंवलों का नित्य प्रतिदिन दान करता था और भोजन किया करता था। उसके बेटे बहू ने देखा कि राजा रोज ऐसे दान कर रहा है जिससे कि राजकोष खाली हो रहा है। बहू ने बेटे से कहा, इसी प्रकार यदि तुम्हारे पिताजी प्रतिदिन दान करते रहे तो हम कंगाल हो जाएंगे।
बेटे ने जाके अपने बाप को रोक दिया। अगले दिन राजा ने आंवलों का दान नहीं करा और उसने भोजन भी नहीं करा। अब राजा और रानी बहुत दुखी हुए और उसके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया और वह जंगल में जाके रहने लगे। राजा भूख से व्याकुल हो रहा था, परंतु बिना दान करे वह भोजन नहीं करेगा, ऐसा उसने प्रण लिया हुआ था। अब तो भगवान ने सोचा, यदि मेरा भक्त इस प्रकार से प्रण लिया हुआ है तो अब मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। राजा ने वहाँ पे एक बहुत बड़े आंवले के बाग को उगा दिया और वहाँ पे बहुत सारे आंवले हो गए। अब राजा ने उन आंवलों का दान करा और भोजन करा। धीरे धीरे राजा अमीर होता चला गया। वहीं दूसरी ओर राजा के बेटे के पास माँ लक्ष्मी नहीं थी। अब वह दिन पर दिन गरीब होता जा रहा था। राजा रानी यहाँ प्रतिदिन आंवलों का दान करते और भोजन करते। कुछ समय बाद बेटे बहू वहाँ उनकी शरण में आए। अब उन्होंने उन्हें नौकरी पे रख लिया और वह उनके राज्य में रहते हुए काम करने लगे। एक दिन रानी ने बोला, चल मुझे नहला दे। बहू जब सास को नहला रही थी तो सास के पीठ पे उसके कुछ आंसू गिरे। रानी ने बोला, तुम अपने आंसू मेरे ऊपर क्यों गिरा रही हो? तब बहू ने बोला, आपकी पीठ पे इस तरह का मस्सा है, ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पे भी था। मैंने अपने सास ससुर के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करा। वह रोज आंवले का दान करते थे और इससे दुखी होकर मैंने उन्हें उनके राज्यपाट से बेदखल कर दिया और अब हम गरीब हो गए हैं। पता नहीं मेरे सास ससुर किस हाल में होंगे। तब रानी की सास ने कहा कि मैं ही तुम्हारी सास हूँ, तुमने ये सब मेरे साथ करा था, इसलिए माँ लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो गई थी। और देखो यहाँ हमें भगवान ने इतने धन धान्य से भंडार भर दिए हैं, हम आज भी उसी तरह आंवलों का दान करते हैं। यह सब देख के माँ लक्ष्मी हम पे प्रसन्न हैं और सदैव हमारा साथ देती हैं। इसलिए रानी ने कहा, सत का साथ मत छोड़ो, सूरमा सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। इस प्रकार से लक्ष्मी जी सदैव उन पे प्रसन्न हुई। अब बेटे बहू ने अपनी गलती मान ली और राजा रानी के साथ सुख से रहने लगे। इसी प्रकार सुनने वाले कहने वालों का सबका कल्याण हो, माँ लक्ष्मी सब पे कृपा करें, सभी को सुख मिले, सौभाग्य मिले और माँ लक्ष्मी की कृपा मिले। जिसकी जितनी आस्था हो वह उसी प्रकार पूजा करे। माँ लक्ष्मी हम सब पे प्रसन्न हो। फेरी करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। अब दोस्तों एक और दूसरी कहानी मैं सुना रही हूँ। आप सभी को पता है, आंवला नवमी के दिन एक समय माँ लक्ष्मी पृथ्वी पे घूम रही थी। तब उन्होंने सोचा, आज श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ का पूजन मुझे साथ में करना है। ऐसा विचार करते हुए लक्ष्मी जी तुलसी के पौधे के पास गईं। सोचने लगी, तुलसी जी तो विष्णु जी को प्रिय हैं, यह भोलेनाथ पे नहीं चढ़ती। और आगे गई, उन्होंने देखा एक बेलपत्र का पौधा है। फिर सोचने लगी, बेलपत्र शिव पूजा में प्रयोग करे जाते हैं। इसी प्रकार सोचते सोचते लक्ष्मी जी और आगे गईं। तब उन्हें एक आंवले का वृक्ष दिखाई दिया। अब वह सोचने लगी कि आंवले के वृक्ष में विष्णु जी के प्रिय तुलसी और शिव प्रिय बेलपत्र दोनों के ही गुण हैं, क्यों ना मैं आंवले के वृक्ष का पूजन करूं। इस प्रकार से विष्णु और शिव जी का पूजन साथ हो जाएगा। तब लक्ष्मी जी ने पूरा चौक बनाया, आंवले के वृक्ष के पास बैठी और वहाँ पे भोजन बना के आंवले के वृक्ष का विधिवत पूजन करा, परिक्रमा लगाई और वहाँ पे ब्राह्मण को भोजन कराया, गरीबों को भोजन दान में दिया। इसी प्रकार विधिवत आंवला नवमी का पूजन करा और माँ लक्ष्मी जी पे भोलेनाथ और शिव शंभू तथा विष्णु भगवान दोनों ने कृपा करी और जो भी उनकी मनोकामना थी सभी को पूर्ण कर दिया। इस प्रकार लक्ष्मी जी के लिए इस दिन पर जो भी स्त्री अथवा पुरुष आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर पूजन अर्चन करता है, उसी पे माँ लक्ष्मी कृपा करती हैं। इस प्रकार से आप भी इस दिन पूजन अर्चन करिए, गौ माता को भी भोजन अवश्य कराइएगा, आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। यदि आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर लीजिए, परिवार एवं मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करिए और यदि आज आप नीता विक्रम चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करिए, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन प्रेस करिए।
अगली बार जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता रानी। अपना ख्याल रखिए और सदैव प्रसन्न रहिए।